नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। आज हम बात करने वाले हैं LIC मनी बैक प्लान के बारे में। इस प्लान में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, वो भी पूरी कैलकुलेशन के साथ में। दोस्तों ये प्लान 20 ईयर्स का प्लान है। ये प्लान कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है, ये एक प्योर प्रॉफिट प्लान है LIC का। यहाँ पर हम इन सवालों पे बात करेंगे। सबसे पहले पेमेंट टर्म कितना होगा और मैच्योरिटी टाइम कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा हमें मनी बैक कब कब मिलता रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा ये प्लान कहीं शेयर मार्केट वाला प्लान तो नहीं है, क्योंकि कई बार लोग बताते हैं कि ये कोई शेयर मार्केट का प्लान नहीं है, बट बाद में पता चलता है ये शेयर मार्केट वाला प्लान है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि एलिजिबिलिटी क्या है इस प्लान को लेने की। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे ग्रेस पीरियड क्या है। दोस्तों ग्रेस पीरियड को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं ग्रेस पीरियड को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बाद 6th क्वेश्चन में रिवाइवल एंड पेड अप वैल्यू क्या होता है। 7th नंबर पे है सरेंडर एंड लोन कितना मिलेगा और कब कब मिलेगा। टैक्स बेनिफिट क्या क्या रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम कितना मिलता है, कब कब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को कितना मैच्योरिटी और क्लेम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैलकुलेशन हम दिखाएंगे 5 लाख और 10 लाख रुपए की सम एश्योर्ड की, 5 लाख और 10 लाख के सम एश्योर्ड अमाउंट की। क्वेश्चन नंबर 12 ये पॉलिसी किस व्यक्ति को लेनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूं। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट यानी कि हमारा पहला सवाल। इस प्लान के अंदर 15 सालों तक आपको पेमेंट करनी होती है। इस प्लान के अंदर आपको सिर्फ 15 सालों तक पेमेंट करनी होती है और मैच्योरिटी और लाइफ इंश्योरेंस दोनों 20 सालों तक आपको मिलता है। यानी कि जो पैसा आपको लास्ट में मैच्योरिटी में मिलना है वो 20 साल के बाद पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा और 20 सालों तक ही आपका लाइफ कवर चलता रहेगा। मनी बैक कब कब मिलता है। मनी बैक आपको पॉलिसी लेने के 5 साल बाद, उसके बाद 10 साल बाद, फिर 15 साल बाद मिल जाता है और लास्ट में जैसे ही पॉलिसी को 20 साल होते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको दे दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया था ये शेयर मार्केट वाला प्लान तो नहीं है, तो दोस्तों ये चीज क्लियर कर देते हैं, ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। दोस्तों ये सिर्फ LIC का एक प्रॉफिट प्लान है जिसमें कि LIC आपको बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस देती है। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है कि LIC के हर प्लान के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इस प्लान को लेने की। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया दिया जाता है, जैसे कि इस प्लान के अंदर भी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे किस उम्र का व्यक्ति प्लान ले सकता है। मिनिमम एज 13 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 सालों की होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्लान को लिया 55 साल की उम्र में, तो 70 साल की उम्र तक ही उनको ये प्लान मिलेगा। 70 साल की उम्र में उनको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड क्या होता है उसकी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिर भी मैं आपको अंदाजा दे देता हूँ। सम एश्योर्ड एक ऐसा अमाउंट है व्यक्ति के चले जाने के बाद में उनके परिवार को दे दिया जाता है। अगला सवाल हमारा है ग्रेस पीरियड के ऊपर। दोस्तों उसको ध्यान से समझिएगा, मैं डिटेल में बताने वाला हूँ ग्रेस पीरियड होता क्या है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम। आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अपना प्रीमियम पे करने के लिए। मान लीजिए रोहन ने एक पॉलिसी ली 2022 जनवरी को, तो 2023 में अगर उन्होंने ईयरली मोड चूज किया है तो जनवरी 2023 का उनको अपना प्रीमियम देना चाहिए। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर उस व्यक्ति ने 1 महीने तक अपनी पॉलिसी का पैसा नहीं भरा है तो ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं। LIC कहती है अगर ग्रेस पीरियड के अंदर भी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी परिवार को पूरा पैसा क्लेम का दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड के मोड्स क्या हैं। 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए अगर आपने पेमेंट मोड ये वाला चूज किया है तो। 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है अगर आपने मंथली मोड चूज किया है पेमेंट का तो। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम अक्सर ये वर्ड यूज तो करते हैं बट इसको समझाते नहीं हैं। अभी मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। लीजिए एक व्यक्ति ने एक पॉलिसी ली जनवरी 2022 को,
उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखी 3 साल तक, यानी कि 2025 तक। उसके बाद किसी कारणवश वो प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं अपनी पॉलिसी का, तो रिवाइवल बेनिफिट ये कहता है कि अगर पॉलिसी को 2 से 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद अगले 5 साल आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगले 5 साल के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस दौरान जो 5 साल आपने प्रीमियम नहीं पे किया है उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, बट ये पॉलिसी आपकी दोबारा रिवाइव हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पेड अप वैल्यू। दोस्तों इसको भी ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक पॉलिसी ली है जनवरी 2022 को, उन्होंने भी ये पॉलिसी 2 से 3 साल चला दी है। 2 से 3 साल के बाद वो अब इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो क्या होगा? जो पैसा आपने इसके अंदर जमा किया है, अब आपका सम एश्योर्ड वही हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए जमा कर दिए, तो अब 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिलेगा सम एश्योर्ड के रूप में। तो उसी हिसाब से आपकी मैच्योरिटी भी हो जाएगी और आपका लाइफ कवर भी चलता रहेगा, अन्य पॉलिसियों की तरह ये नहीं कि इस पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है सरेंडर ऑफ पॉलिसी। कब हम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं? इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। अगर पॉलिसी होल्डर कहते हैं यार मैंने अभी पॉलिसी ली थी 2-4 महीने पहले, मैं इसको सरेंडर करना चाहता हूं, तो उस केस में LIC पॉलिसी को सरेंडर नहीं करने देती। जो वाकई एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है पॉलिसी सरेंडर करने का, वो होता है 2 साल का। क्योंकि दोस्तों ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर पॉलिसी होल्डर के यहाँ कोई भी दुर्घटना होती है पॉलिसी लेने के 1 से 2 महीने बाद भी, तो LIC को उसके नॉमिनी को पूरे पैसे सम एश्योर्ड का अमाउंट देना पड़ता है। इसीलिए 2 साल बाद सरेंडर हो सकता है। लोन ऑन पॉलिसी, आप इस पॉलिसी के अंदर लोन भी ले सकते हैं बजाय इसको सरेंडर करने के, क्योंकि इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस भी जुड़ा रहता है। तो ये ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। लोन इस पॉलिसी के अंदर कब मिल सकता है उसके बारे में भी बता देते हैं। लोन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी आपका 2 साल बाद का रहेगा। अगर आपकी पॉलिसी को 2 साल हो चुके हैं तो इसके अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन कितना मिलता है वो भी मैं आपको वीडियो में कैलकुलेशन के साथ में बता देता हूँ। हमारा अगला सवाल है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट को भी जानना जरूरी है। कई बार हम लोगों को जानकारी नहीं होती है और हम अननेसेसरी का टैक्स पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें 2 तरीके से टैक्स का बेनिफिट होता है। सबसे पहला, जो भी हम प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर पे करते हैं किसी भी मोड में, वो हमारा प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है। और दूसरा बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमें इस प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है, वो भी सेक्शन अंडर 1010D के अंदर आता है, जिसका मतलब ये होता है जो मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। चलिए दोस्तों, तो अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ। इसका मतलब क्या है? देखिए, डेथ क्लेम के टाइम पे ये चीज़ यूज़ होती है और मैच्योरिटी के टाइम पे यूज़ होती है। इसका मतलब ये है कि आपका सेटलमेंट जो पैसों का है वो किस तरीके से किया जा सकता है। इसके भी 2 ऑप्शंस है, 2 नहीं वैसे तो ज़्यादा ऑप्शंस है, बट 2 पॉइंट में इसको मैं समझा देता हूँ। एक तो है सिंगल पेमेंट, यानी कि आपने एक ही बार में पूरा मैच्योरिटी अमाउंट ले लिया है या डेथ क्लेम ले लिया है। और दूसरे ऑप्शन की बात अगर मैं करूं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आप इस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, 5 साल के गैप में, 10 साल के गैप में, 15 साल के गैप में। बट दोस्तों इसमें भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है ये डिसीजन कौन ले सकता है। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही ले सकते हैं और कोई नहीं। चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम कैलकुलेशन दिखाने वाले हैं आपको। चलिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम मिस्टर आकाश है, उन्होंने ये पॉलिसी ली है। मिस्टर आकाश की उम्र अभी 32 साल की है और सम एश्योर्ड जो उन्होंने चूज़ किया है वो किया है 10 लाख रुपए का। और दोस्तों जो टर्म उन्होंने चूज़ किया है वो है 20 साल का। जैसा कि हमने बताया था, इस पॉलिसी के अंदर लास्ट के 5 साल कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 साल तक ही आपको पेमेंट करना होता है। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरी कैलकुलेशन। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनकी उम्र 32 साल की है, इन्होंने ये प्लान लिया है। यहाँ पर इनका साल का जो प्रीमियम जाएगा वो 79,000 रुपीज़ के आसपास का जाएगा। नेचुरल कवरेज जो इनकी जाएगी वो 12.5 लाख रुपए के आसपास की जाएगी। और यहाँ पर एक्सीडेंटल कवरेज, यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पर इतना अमाउंट यानी कि 22 लाख रुपए का कवरेज उनका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ पर हमने दिखाया, यहाँ पर कैश वैल्यू है जिसको हम सरेंडर वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर साथ के साथ रिटर्न है कि किस टाइम पे हमें पैसा मिलता है। हम एक एक पॉइंट को दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है 32 साल की उम्र लेके 46 साल की उम्र तक हमारा प्रीमियम लगभग सेम रहेगा, और जो हमारी नेचुरल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर 36 की एज में हम देखें, हमारी नेचुरल कवरेज है वो 14.5 लाख रुपए की, और जो एक्सीडेंटल कवरेज है वो 24 लाख की हो गई है। और इसी के साथ साथ आगे थोड़ा अगले कॉलम में देखूं कैश वैल्यू के, तो वहाँ भी हमारा कैश का जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है। और दोस्तों जो हमने बात की थी सरेंडर वैल्यू की, तो ये कैश वैल्यू ही आपका सरेंडर वैल्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पॉलिसी को कभी भी विड्रॉ कराना चाहते हैं तो अपना एज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कैलकुलेशन कितनी आपको सरेंडर वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, और साथ के साथ आपकी लाइफ की कवरेज बढ़ती रहेगी। अच्छा, हमने बात की थी अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेने के बाद कुछ हो जाता है तो कितना पैसा परिवार को मिलता है। यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए पॉलिसी लेने के 8 साल बाद व्यक्ति को पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, तो 40 साल की उम्र में उनके परिवार को उस समय 15,74,000 रुपये दिए जाएंगे नेचुरल कवरेज के अंडर। हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई एक्सीडेंट की वजह से दुर्घटना हो गई है तो उनके परिवार को उस समय 26 लाख रुपए दिए जाएंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत। और यहाँ पर हमारा है रिटर्न की मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया था 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपको मनी बैक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने 32 साल की उम्र में ये प्लान लिया था, उसके 5 साल बाद 37 साल की उम्र में हमें 2 लाख रुपए का मनी बैक मिलता है। उसके बाद 42 साल की उम्र में हमें फिर से 2 लाख रुपए का मनी बैक मिलता है। उसके बाद 47 साल की उम्र में हमें फिर से 2 लाख रुपए का मनी बैक मिलता है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें लास्ट में 11 लाख समथिंग का हमको मिल जाता है। तो दोस्तों ये है कैलकुलेशन 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की। अब मैं आपको 5 लाख के सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने अपना सम एश्योर्ड कम कर दिया है, तो हमारा प्रीमियम जो साल का जा रहा था वो भी कम हो गया है। यहाँ पर हमको सिर्फ 39,000 रुपीज़ के आसपास का अमाउंट पे करना है इन 15 सालों तक। यहाँ पर भी हमने 32 साल की उम्र में इस प्लान को ले लिया है। यहाँ पर हमारी जो नेचुरल कवरेज है वो 6,43,000 रुपये की बनती है, और जो एक्सीडेंटल कवरेज है वो हमारी यहाँ पर 11 लाख रुपए के आसपास की बनती है। और यहाँ पर हमारी रिटर्न मनी बैक जो हमको मिलता है वो भी दिया गया है। कैश वैल्यू जो सरेंडर वैल्यू है वो कितनी बनती है वो भी आप अपने एज के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल की हो गई है, अगर उन्होंने 32 साल की उम्र में इस प्लान को लिया था तो उनका जो सरेंडर वैल्यू होगा वो यहाँ पर 1,40,000 रुपये का होगा। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है 40 साल की उम्र में, तो उनके परिवार को इस पॉलिसी के अंतर्गत 7,83,000 रुपये का क्लेम मिलता है, और एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार को 12.5 लाख रुपए के आसपास का क्लेम मिलता है। यहाँ पर मनी बैक भी हमको 37 साल की उम्र में 1 लाख रुपए, फिर उसके बाद 42 साल की उम्र में 1 लाख रुपए, फिर 47 साल की उम्र में 1 लाख रुपए, और बचा कुचा जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो हमको 52 साल की उम्र में मिल जाता है। अब बात करते हैं अपने आखिरी सवाल की कि ये पॉलिसी किस व्यक्ति को लेनी चाहिए। दोस्तों जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है। जो लोग लंबे समय के लिए अपने पैसे को एक जगह पे नहीं फंसाना चाहते हैं तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल पॉलिसी में क्या होता है, 15 साल और 20 साल तक का प्लान होता है। इस पॉलिसी के अंदर 5 साल के बाद आपको पैसे मिलने चालू हो जाते हैं। इस तरीके से आपने जो पैसा लगाया है वो भी आपको मिल जाता है, और आपका जीवन का बीमा भी 20 से 25 सालों तक का हो सकता है। जी हाँ, 25 सालों का भी ऐसा ही एक प्लान है मनी बैक, उसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आपका कोई अगर सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि प्रायोरिटी पे आपका उसको जवाब दे सकूँ।